हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 2। इसमें आपको मैं बताऊंगा गुणनखंड और गुणज के बारे में। तो फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो को तो देखना ही है, उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना, नोट भी करते चलना और खुद से भी सॉल्व करना, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 2 में बात करते हैं हम लोग गुणनखंड और गुणज के बारे में, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए गुणनखंड के बारे में अगर बात करें हम लोग, गुणनखंड क्या होता है। देखिए अगर आप लोगों को बोला जाए कि 6 का गुणनखंड क्या होगा, मतलब गुणनखंड मतलब ये आप लोग याद रखिएगा कि 6 किसका किसका पहाड़ा में आता है। देखिए 6 किसका किसका पहाड़ा में आता है, 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में और 6 का पहाड़ा में, और किसी का में नहीं आता। तो ये इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। ये मैं आपको अभी रफ आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। देखिए उसके बाद अगर गुणज का बात करें, ये सबसे सिंपल वे में बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें समझने लायक। देखिए अगर गुणज बोले कि 6 का गुणज निकालिए, तो 6 का गुणज मतलब इसका पहाड़ा, ठीक है ना। अगर बोले 6 का गुणज निकालिए 4 स्टेप तक निकालिए, तो कैसे लिखेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे। गुणज मतलब होता है इसका टेबल लिख देना, मतलब पहाड़ा लिख देना है, ठीक है। और कुछ इसमें बताया गया नहीं है। ये देखिए जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ले रहा हूँ, ये तो मैंने आपको एक ऐसे रफ आइडिया दिया। उसके बाद देखिए उदाहरण नंबर 1। उदाहरण में क्या बोल रहा है, 5 के गुणज, ठीक है ना, 5 के गुणज बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। देखिए 5 के गुणज, यहाँ पे मैंने 6 का गुणज बताया था, ठीक है। देखिए 5 का गुणज क्या होगा, मतलब 5 किसका किसका पहाड़ा में आता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बोला है कि 5 के गुणज, 5 के 3 गुणज बताने हैं। देखिए तो 5 के पहला गुणज हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ये है 3 गुणज 5 के। उसके बाद बोला 8 के गुणज, ठीक है। 8 के गुणज पूछा है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। और इसमें बोला है 8 के गुणज बताने हैं आपको, किसका किसका पहला बताना है, उसके बाद चौथा बताना है और उसके बाद 10वां बताना है। तो पहला, अगर हम लोग पहला का बात करें, 8 एकम 8, 8 चौके, चौथा बताना उसके बाद, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, 8 चौके 32। उसके बाद देखिए 10वां बताना है, 8 10 से 80। देखिए ये सब है। तो फटाफट से आप लोग नोट डाउन कीजिए। और देखिए आप लोगों को क्वेश्चन भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ है यहाँ पे बोला गया है, ध्यान दीजिए। यदि संख्या b, अगर आप लोगों के पास तो बुक होगा ही होगा, अगर नहीं है तो आप देखिए स्क्रीन पे भी कुछ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो आप लोग नोट कर सकते हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। यदि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्टेप दिया गया है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ सबसे पहले एग्जाम्पल को पढ़िए, उसके बाद आप लोग चैप्टर को सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए पहला नंबर, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या बोल रहा है, यदि संख्या b संख्या a का गुणनखंड है, यदि संख्या b, ठीक है, यदि संख्या b क्या है, अच्छा सॉरी, यदि संख्या b संख्या a का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है, तो a संख्या b का, सॉरी a संख्या b से क्या होगा, विभाजित है। ये स्टेटमेंट दिया गया है, जिसका क्या है, जिसका शेष क्या है, 0 है। अगर मैं देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि संख्या b संख्या a से गुणनखंड है, ठीक है, अगर संख्या b जो है ना वो a का क्या है, गुणनखंड है, तो a जो संख्या है ना वो b से क्या होगा, पूरा पूरी विभाजित होगा।
और जो विभाजित होने के बाद जो शेष बचेगा वो क्या आएगा, 0। मान लीजिए अभी मैं क्या करता हूं कि b बराबर ले लेता हूं 18, ठीक है, और a बराबर ले लेता हूं 2, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया गुणनखंड में कि जो नंबर दिया जाता है वो उसका पहाड़ा मान से, अगर मैं बोलूं कि आप 2 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है, 2 किसका किसका पहाड़ा में आता है, तो 1 का और 2 का 18, 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 5 नहीं, 5 का मैंने 6, इस तरह से। देखिए अभी मैं ये तो एक ऐसे आप लोगों को बता दिया हूं। अब देखिए यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। यदि संख्या b संख्या a का गुणनखंड है, a का गुणनखंड है मतलब, अच्छा अगर मैं ले लूं 18 एक नंबर दिया गया है, क्या ये मैं बोल सकता हूँ जो a है वो b का गुणनखंड है? हाँ है, देखिए 1 2 3 ये तो आ रहा है, इसको अभी देखना है, ठीक है। यहाँ तक स्टेटमेंट, यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट सही हो गया। यदि संख्या b संख्या a का गुणनखंड है तो a संख्या b से विभाजित है। अच्छा a संख्या को b से भाग दीजिए, देखिए भाग दीजिए, 9 बार में गया, से विभाजित है जिसका शेष क्या है, 0। देखिए शेषफल 0 है, ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक सभी संख्या का गुणनखंड है। अगर मैं आप लोगों को गुणनखंड की बात करूं ना, तो कोई भी नंबर आप ले लीजिए वो 1 से तो विभाजित होता ही होता है, ठीक है, मतलब वो तो 1 का पहाड़ा में आएगा ही आएगा, ठीक है। ये चीज बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट में। अब थर्ड स्टेटमेंट की तरफ देखिए, सभी संख्या स्वयं का गुणनखंड है। देखिए एक तो नहीं है, अगर मैं दो की बात करूं, 2 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, एक तो आना ही है, और ये एक जो पहाड़ा से आप मतलब जिसका गुणनखंड निकाल रहे हैं वो तो अपना पहाड़ा में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि एक सभी का गुणनखंड है, और दूसरा बोल रहा है, तीसरा नंबर पॉइंट में बोल रहा कि सभी संख्या स्वयं का गुणनखंड है, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है, सभी संख्याओं के गुणज अनगिनत हैं। अगर गुणज की बात करूं, मान लीजिए आप लोगों को मैं बोला कि 5 का आप गुणज लिखते चलिए, तो आप क्या लिखिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ऐसे करते करते 5 10 50, उसके बाद भी 55 60 65, ये गुणज है इसके, ठीक है। ये तो अनगिनत है, ये इनफाइनाइट नंबर तक चलते रहेंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब देखिए लास्ट नंबर पॉइंट भी बहुत अच्छा है, ये 5 नंबर है और लास्ट है। अगर संख्या x, ठीक है, अगर संख्या x संख्या y को पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है, इसी टाइप का एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। आप लोग नंबर लेके वेरीफाई कराइएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर संख्या x संख्या y को पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है तो संख्या y का गुणनखंड होगा तथा y संख्या का गुणज होगा। देखिए इस स्टेटमेंट को आप लोग क्या कीजिएगा, इस स्टेटमेंट को आप लोग कोई नंबर लेके आप लोग एक बार वेरीफाई करा लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग एग्जाम्पल में ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं दिया था। अब देखिए कुछ दिया है यहाँ पे, भाज्य और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए इसके बारे में मैंने आपको शायद नहीं बताया था, ठीक है, ये शायद छूट गया था, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या अगर मैं आपको बोलूं, भाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो, देखिए अपना पहाड़ा में तो वैसी संख्या है जो अपने पहाड़ा में तथा दूसरे के पहाड़ा में भी आए। जैसे देखिए नंबर, अगर मैं भाज्य संख्या कहां से शुरू होगा, भाज्य संख्या 4 से शुरू होगा। देखिए जैसे अगर मैं आपको बोलूं, देखिए ये 2 का पहाड़ा में, देखिए 2 का पहाड़ा में 4 आ रहा है, ठीक है, 2 का पहाड़ा में 4 का मतलब जो दूसरे के पहाड़ा में आए, ठीक है, अपने तो आए ही आए और दूसरे अपने। देखिए इसमें कंडीशन क्या है, देखिए अपने पहाड़ा का बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि अपने पहाड़ा अगर बात करूं तो 2 भी आ जाएगा हम लोगों का। देखिए भाज्य संख्या शुरू होता है 4 6 8 डैश डैश डैश, ठीक है, क्योंकि ये सब जो नंबर है ना वैसी संख्या है जो दूसरों के पहाड़ा में आए, अपने तथा दूसरों के पहाड़ा में आए। देखिए ये तो 4 4 का पहाड़ा में आता, प्लस इसमें देखिए 2 का पहाड़ा में भी 6 आता, 2 का पहाड़ा में 8 आ रहा, 3 का पहाड़ा में 6 आ रहा, ये सब दूसरे नंबर दूसरे के पहाड़ा में भी आ रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या में क्या होगा, 2 3 5 7, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। और प्लस ये क्या है, हाँ ये अभाज्य संख्या। देखिए
अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि देखिए ये केवल एक और अपने ही पहाड़ा में आते हैं, ठीक है, इनका और किसी का पहाड़ा में, अब कोई भी पहाड़ा पढ़ लीजिए, किसी में ये सब नहीं आएंगे, बस अपने ही पहाड़ा में आएंगे, ठीक है, अपने प्लस दूसरे का में भी आना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिया। अगर 2 लेंगे तो 2 किसी का पहाड़ा में नहीं आता, 2 अपने ही में आता है, ठीक है। और देखिए 4 की बात करें तो 2 दूनी 4 ये आ रहा, तो ये है भाज्य संख्या और ये है अभाज्य संख्या। चलिए अब देखिए चैप्टर की ओर चलेंगे। अब देखिए यहां से हम लोग स्टार्ट हो रहा है 2.1, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा एक बार आप लोग, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। 15 के सभी संभावित गुणनखंड तथा पहले 5 गुणज लिखिए। अब देखिए 15 का गुणनखंड पहले बताना हम लोग को। देखिए तो 15 का गुणनखंड, ठीक है, 15 का क्या बोला है हम लोगों को? गुणनखंड बोला है। तो 15 का गुणनखंड क्या क्या होगा? देखिए 2 होगा, सबसे पहले 1, 2 होगा क्या? नहीं होगा, 3, उसके बाद 5, 1, 3 और 5, ये क्या है? 15 का गुणनखंड है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, 15 का 5 गुणज, ठीक है, 5 गुणज लिखना है। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, इस तरह से आप 5 बार लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से आप लोग। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखिए 15 का मैंने आप लोगों को गुणनखंड बोला था, एक चीज मैंने आप लोगों को पॉइंट में भी बताया कि एक तो होगा ही होगा और वो नंबर स्वयं भी होगा यहाँ पे, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब देखिए 15 का गुणज आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखिए 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, ये था 5 गुणज, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा आप लोग, नोट करते हुए चलिए एकदम, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियो को देख रहे, ठीक है, वीडियो को तो देखना ही है, साथ ही साथ आपको नोट भी करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है चौथा, छठवां और सातवां तथा 9वां गुणज लिखिए। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, क्लियर? चलिए देखिए सेकंड नंबर थोड़ा सा फटाफट करते हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं बताता चलूंगा, आप लोग बाकी क्वेश्चन को अपने से ट्राई कीजिएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर में बोल रहा है चौथा, छठवां, सातवां तथा क्या बोल रहा, तथा 9वां, ठीक है, गुणज निकालना। देखिए जैसे 12, एक पहला क्वेश्चन ले लिया मैंने 12, तो 12 चौके 48, इस तरह से आप लोगों को करना है, ठीक है। 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 9 108, ये सब के बारे में आप लोगों को जो जो पूछेगा आप लोगों को बताते चलना। उस तरह से आप लोगों को दिया गया 15 का टेबल में करना है, 17 का और 19 का, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को एक बार देखिए क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर में बोल रहा है गुणनखंड निकालना है और उसमें बताना है कि सबसे छोटी जो गुणनखंड कौन सा और सबसे बड़ी गुणनखंड कौन सा है, ठीक है। पहले अगर आप गुणनखंड निकाल लीजिएगा उसके बाद तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे है थर्ड नंबर का पहला क्वेश्चन है 30, तो देखिए 30 का पहाड़ा में क्या क्या, सॉरी मतलब ये किससे किसके विभाजित होता है। देखिए 1 से, 2 से, 3 से, 4 से नहीं, 5 से, 6, 7, 8, 9 नहीं, 10 और किससे, 15 से और किससे, 30 से, ठीक है। ये सारे टेबल में ये 30 आता है। अब इसमें से क्या बोला कि सबसे छोटी और बड़ी गुणनखंड को रेखांकित कीजिए। ये देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट की और बात करें। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को सम तथा विषम में दिखाना है हम लोगों को। जैसे पहला क्वेश्चन बोला है, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए कि कैसे संख्या को कैसे देखते ही हम लोग बता सकते हैं कि ये संख्या सम है और विषम है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 18। देखिए किसी भी संख्या, कोई भी नंबर दे दिया गया है, जैसे ये नंबर दे दिया गया है, किसी भी संख्या के लास्ट में ये जो है मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है, इकाई स्थान पे एक बार चेक कीजिएगा कि क्या वहां पे इवन नंबर है, क्या सम संख्या है।
अगर सम संख्या है तो वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अगर सम संख्या नहीं है तो वो विषम हो जाएगा। मतलब सम संख्या का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे इस नंबर को खाली देखिएगा, इकाई के स्थान पे देखिएगा, क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है, या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं क्या 2 का टेबल में ये आएगा। अगर 2 का पहाड़ा आप पढ़े तो क्या 2 का पहाड़ा में 4 आ रहा है, हाँ आ रहा। तो जब आप इसे डिवाइड कीजिएगा ना 2 से, तो ये पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। उस तरह से यहाँ पे बोला है क्या 18 सम संख्या है। देखिए 2 का पहाड़ा में 8 आता है, हाँ तो ये क्या है, सम संख्या। ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, दूसरा नंबर में बोला 35 35। क्या 35 सम संख्या है, नहीं है। क्या 5 आता है 2 का पहाड़ा में, नहीं आता। तो ये क्या हो गया, विषम संख्या। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 5 नंबर में क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 50 और 80 के बीच की सभी विषम संख्याएं को लिखना है। ठीक है, तो देखिए 50 से शुरू कीजिएगा, 50 और 80 के बीच, 50 को मत लीजिएगा। ठीक है, विषम संख्या जैसे 51, 53, ठीक है, 55, ठीक है, उसके बाद 57, जो कि 2 से पूरा पूरी विभाजित ना हो। इस तरह से आप लिखते चलिएगा 80 तक, मतलब यहाँ पे 79 तक जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, निम्नलिखित संख्याओं के माध्य में आने वाली अभाज्य संख्या लिखिए। ये भी सेम क्वेश्चन है। 10 और 50 के बीच जितने भी अभाज्य संख्या है उसको आप लोगों को लिखना है। मैंने बता दिया था अभाज्य संख्या, जैसे ही आप लोग हेडिंग देखते हैं ना, आप लोगों को क्लिक करना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसको क्लियर आराम से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। ये 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 84 को 2 क्रमागत 2 अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। 84 को ऐसे ब्रेक कीजिए ताकि ये क्या बन जाए, 2 अभाज्य संख्या बन जाए। देखिए 84 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 40 प्लस 40 में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 40 प्लस 40 की अभाज्य संख्या ये नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए अब क्या करना, देखिए हम लोग को ऐसे ब्रेक कीजिए जो 2 से तो डिवाइड हो ही ना, किसी का पहाड़ा में नहीं। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या लेता हूँ 3, तो देखिए अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये क्या आ रहा हम लोगों का, 84 आ रहा, 84 आ रहा। तो देखिए ये दोनों क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। क्योंकि देखिए आप इसको, ये किसी का टेप पहाड़ा में नहीं आता और ये भी किसी का पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है, चलिए ये था हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बाकी का जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।